दोस्तों, इस जीवन के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमारे एक फैसले से हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। कुछ समय बाद, कुछ साल बाद हम जब पीछे मुड़ कर देखते हैं और कहते हैं कि उस समय जो मैंने ये सही डिसीजन लिया था, सही फैसला लिया था, वहां से हमारा पूरा जीवन ही बदल गया। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो काश में बदल जाते हैं। हम कहते हैं कि काश उस समय हमने ऐसा ना किया होता, काश हमने उस समय ये फैसला ना लिया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर आप भी इस काश से बचना चाहते हैं तो आज के जो फैसले हैं उसको बहुत ही सोच समझकर लेना होगा। एमपी से प्रशांत व्यास कहते हैं कि 25 लाख रुपए का इंतजाम हो गया था घर खरीदने के लिए, लेकिन मैंने घर खरीदने का प्लान को कैंसिल किया और उस 25 लाख रुपए को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया और वहां से 7,000 रुपए पर मंथ एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर दिया। अब ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये मेरा डिसीजन सही था? क्या भविष्य में ये मेरा फैसला सही होगा? तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि प्रशांत जी के पास 25 लाख रुपए कहाँ से आए थे, ये क्या करते हैं, इनकी एज क्या है, आखिर क्या सोच समझ के इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया जो एसडब्ल्यूपी करने के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया। क्या इनका डिसीजन सही था, नहीं था? आप भी अपना व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन मंसियार में। दोस्तों, मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। आपकी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन मंसियार की जर्नी में जुड़कर हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप पे प्रशांत व्यास जी का मैसेज आता है। ये कहते हैं कि मुझे मकान खरीदने के लिए 25,000 की ज़रूरत थी, जिसकी कहीं से व्यवस्था भी हो गई थी, लेकिन आपका वीडियो देखकर समझ में आया और मैं 25 लाख को स्मॉल कैप में डाल दिया। महीने का 7,000 रुपये का एसडब्ल्यूपी शुरू कर दिया, जिससे मेरा किराए का मकान आसानी से मिल गया। यह स्मॉल कैप अगले 12 साल के लिए कर दिया। देखते हैं अब आगे क्या होगा। मुझे अगले 10 साल तक इन रुपयों की आवश्यकता भी नहीं है। इस प्रश्न को जरूर लें और इसका उत्तर अवश्य दें। धन्यवाद। सबसे पहले प्रशांत व्यास जी, मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा है कि आपको 25 लाख इन्वेस्ट करके या कितना भी अमाउंट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके एसडब्ल्यूपी करना है, चाहे आपके पास 10 साल हो या 12 साल हो। मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन आपने ऐसा किया है। आप कहते हैं कि घर खरीदने के लिए मुझे 25 लाख रुपए की ज़रूरत थी, इंतजाम भी हो गया था, लेकिन एंड टाइम पे आपने इस फैसले को बदल दिया और उस पैसे को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया। ये तो वक्त ही बताएगा कि आपने जो फैसला लिया है आपके लिए कितना सही साबित होता है। आगे हम इस पर वीडियो में भी बात करेंगे। आगे आप कहते हैं कि अगर लमसम करना हो 10 से 12 साल के लिए, तो भी क्या मार्केट को देखना ज़रूरी है? कृपया इन दो टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाएं। देखिए प्रशांत जी, अगर आपके पास 10-12 साल हैं तो ये कोई बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है। खास करके जब आपको इतना मोटा पैसा इन्वेस्ट करना है तो ज़रूर मार्केट को देखने की ज़रूरत है। खास करके कभी भी लाइफ टाइम हाई पे पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। वहीं आपके पास 15 साल 20 साल हैं, आपकी उम्र भी कम है, तब तो आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं, नहीं तो बड़े ही सोच समझ कर लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, आपको जितना अमाउंट लमसम करना है उसका 50% अमाउंट आप चाहे तो किसी भी भाव में किसी भी लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी बचे 50% अमाउंट को आपको एसटीपी करना है अगले 1 साल या 1.5 सालों के लिए। इससे फ़ायदा होगा, अगर मार्केट वहाँ से बढ़ता है तो आपने जो 50% अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पर रिटर्न मिलने लगेगा। अगर बाज़ार गिरता है तो अभी भी आपके पास 50% अमाउंट बचा है, जिसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एसटीपी के माध्यम से। आगे मैंने इनकी डिटेल्स पूछा, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आपकी एज क्या है, तो ये बताते हैं कि मेरा नाम प्रशांत है, 48 साल का हूँ, एमपी गुना से हूँ, सर्विस करता हूँ, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो चलिए देखते हैं इन्होंने जो डिसीजन लिया है, फैसला लिया है, कितना सही है। आपसे भी एक सवाल है, अगर आप प्रशांत व्यास जी की जगह होते और आपके पास 25 लाख रुपए होता तो क्या आप किराए पे रहते या अपना घर खरीदते? कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। प्रशांत जी, मुझे क्या, आप किसी भी एडवाइजर से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि आपने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत डिसीजन है। रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन नाम की भी कुछ चीज़ होती है जिसका आपने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। देखिए, यहाँ पर 50-50% चांस है। सब कुछ ठीक रहा, बाजार में ठीक रहा, देश में ठीक रहा, दुनिया में ठीक रहा, तो आप सबसे ज़्यादा रिटर्न इन स्मॉल कैप से बनाएंगे और ये जो 7,000 का जो आपका एसडब्ल्यूपी है ये भी आप बड़े आराम से निकालते रहेंगे। लेकिन अभी जो पिछले 6 महीनों से इस बाजार में हो रहा है, ऐसा कुछ शुरुआती दौर में आपके साथ हो गया, तो आप ये समझिए 25-30% पैसा आपका सुहा हो जाएगा। क्योंकि आप भी पैसा निकाल रहे हैं और बाजार भी गिर रहा है, वहाँ पर आपके यूनिट्स काफ़ी कम हो जाएँगे। हम सबको पता है कि अगर आपके पास 10-12 साल है तो बाजार को ऊपर ही जाना है, लेकिन उससे पहले आपके अगर यूनिट ही खत्म हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा
नहीं होगा। अगर आपको एसडब्ल्यूपी करना ही था, स्मॉल कैप से ही करना था, आपको बहुत ज़्यादा ही रिस्क लेना पसंद है, तो आप एक काम कर सकते थे। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको कम से कम 3 साल या 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ देते और उसके बाद एसडब्ल्यूपी के बारे में सोचते, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। एसडब्ल्यूपी तो कभी भी 1 साल से पहले करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एसडब्ल्यूपी पे जो हम पैसा विथड्रॉल करते हैं 1 साल से पहले, उस पर शॉर्ट टर्म टैक्स 20% आपको लगेगा। तो ये भी सही डिसीजन नहीं है। प्रशांत जी से जब फ़ोन पे बात हुई तो इनके पास जो 25 लाख रुपए आए थे, वो कुछ ज़मीन बेच के आए थे। सारे पैसे नहीं, कुछ ज़मीन बेच के और कुछ इधर-उधर से उन्होंने इंतज़ाम किया था। मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास जो पैसे आए हैं, वो ज़मीन बेचकर आए हैं, तो वो पैसा ज़मीन में ही जाना चाहिए। कोई भी एडवाइज़र, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आप अपनी ज़मीन बेचकर इस बाज़ार में इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि ये सेकेंडरी मार्केट है, ये प्राइमरी मार्केट नहीं है, ये ताश के पत्तों का घर है, ये न्यूज़ पर चलने वाला मार्केट है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कभी भी अपनी जीवन की सारी कमाई इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, खास करके ज़मीन बेचकर तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपकी जगह होता तो ये जो 25 लाख रुपए है, इसमें से अगर कुछ पैसे ज़मीन बेचकर आए हैं, तो उसमें से कुछ पैसा मैं ज़मीन में ही इन्वेस्ट करता। इस 25 लाख में से 15-20 लाख तो मैं बिल्कुल ज़मीन में करता, चाहे छोटा ही टुकड़ा मिलता, कहीं मिलता, लेकिन पैसा मेरा वहाँ जाता। बाकी बचता 5 लाख या 10 लाख, उसको मैं यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके भूल जाता। प्रशांत जी ने बताया कि इनकी जो नौकरी है सेमी गवर्नमेंट नौकरी है। यहाँ पे इनको एक गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर भी मिलने वाला है। अपना फिलहाल कोई घर नहीं है, तो उनका काम वहाँ से चल जाएगा। लेकिन फिर भी अपने नाम पर अपना कुछ ज़मीन तो ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो गाँव हो या शहर हो। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, जिससे आपका जीवन पूरा हिल सकता है, बदल सकता है, उसको आप बड़े ही सोच समझ के लेना। 4 लोगों से सलाह ज़रूर लेना, 4 लोगों में से 1 आधे लोग भी कम से कम सही सलाह तो आपको ज़रूर दे देंगे। क्योंकि एक फैसले से हमारा पूरा जीवन बदल जाता है और कुछ समय बाद कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे हो जाते हैं, कुछ काश में बदल जाते हैं। तो कुछ फैसले काश में ना बदले, उसके लिए बड़े ही सोच समझ के फैसले लेने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। आपका कोई भी शक, सवाल, डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।